हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मस्त इंग्लिश क्लासेस। सो फ्रेंड, कल हमने बातें की थी टेंस के बारे में। हमारी पिछली क्लास टेंस के बारे में थी और जिसमें हमने डिस्कशन किया था टेंस के बारे में कि टेंस क्या होती है, नहीं होती है। अब हम लोग अपनी क्लास को इसके आगे लेते हैं। हमने फ्रेंड्स कल डिस्कस किया था स्टेप 1 में कि टेंस आखिर टाइम और एक्शन की कंपाउंड होती है। इसके बाद हमने जाना था टाइम क्या होती है। इसके बाद हमने जाना था एक्शन क्या होती है और हमने जाना था टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन क्या होती है। अब आज की क्लास हम लोग इससे आगे करने वाले हैं। आज हम लोग बातें करेंगे स्टेप 2 की। यदि हम लोग बातें करते हैं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में हमारी आती है कि यदि टेंस की बातें की गई तो टाइम प्लस एक्शन हुआ। हमने ये जाना कि टाइम हमारी 3 हुई, प्रेजेंट हुई और पास्ट हुई और फ्यूचर हुई। और हमने एक्शन जाना कि पहली एक्शन मैंने प्राप्त की कंटिन्यूअस, दूसरी मैंने प्राप्त की परफेक्ट, तीसरा हुआ हमारा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, और चौथा जो हमारे पास श्योर नहीं था अर्थात डिफिनिट नहीं था वो था इंडेफिनिट। यस, अब बातें करते हैं कि यदि मैं इस प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस वर्क करूं तो यहां से हमारी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि मैं इस प्रेजेंट में कोई वर्क फिनिश करूं प्रेजेंट टाइमिंग में तो ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि मैं इस प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क करूं परफेक्ट और वो वर्क कुछ हो रहा है या और कुछ हो चुका है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाती है। और मैं उसी प्रेजेंट टाइम में यदि ऐसी वर्क करूं जो हमारे लिए डिफिनिट नहीं हो अर्थात इंडेफिनिट हो तो क्या हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारी टेंस से संबंधित बातें होती है, टाइम से संबंधित बातें होती है, यदि प्रेजेंट में मैंने कोई वर्क कंटिन्यू किया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। मैंने यदि प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क परफेक्ट किया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और यदि मैंने प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क परफेक्ट किया और वो वर्क अभी भी चल रहा है अर्थात अभी भी वो हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। और यदि वो प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क डेफिनिट नहीं अर्थात इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब इसी तरीके से मैं बातें करूंगा यदि पास्ट की, तो यदि पास्ट की मैं बातें करूंगा तो यदि वो पास्ट में कोई वर्क कंटिन्यू हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ हो। यदि कोई वर्क पास्ट में परफेक्ट हुआ अर्थात फिनिश्ड हुआ और कुछ हो रहा होता है तो वो पास्ट परफेक्ट हुआ। और यदि कोई वर्क पास्ट में इंडेफिनिट है अर्थात जिसमें मैं श्योर नहीं हूं डिफिनिट नहीं हूं तो वो क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब इसके आगे की बातें करते हैं। अब बातें होती है इसके आगे। हमने देखा
प्रेजेंट में मैंने किया इंडेफिनिट वर्क, प्रेजेंट में मैंने किया कॉन्टिन्यूअस वर्क, प्रेजेंट में मैंने किया परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस वर्क, प्रेजेंट में मैंने किया परफेक्ट वर्क। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसी वर्क और इसी टाइम के आधार पर मेरा टेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार यदि मैं पास्ट में इसकी बातें करूं तो पास्ट में इंडेफिनिट वर्क अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि मैं इसी में बातें करूं फ्यूचर की, सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हमारे पास हमारी बातें बन के आती है इस टेंस के डायग्राम के अनुसार हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब मैं बातें करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है इसके बारे में जस्ट अगले हम चर्चा करते हैं। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। अब हमारी स्टेप थर्ड जो आती है, अब हम लोग स्टेप थर्ड में बातें करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझूं तो मैं अपने टेंस की पहचान कैसे करूं कि कौन सी टेंस हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, कौन सी हमारी इम्परफेक्ट होती है, कौन सी परफेक्ट होती है, कौन सी कंटीन्यूअस होती है। इसके लिए अब हमें चलना पड़ेगा टेंस आइडेंटिफिकेशन की ओर, अर्थात टेंस की पहचान कैसे की जाए। अब हमें टेंस के पहचान के लिए सबसे पहले हमें वर्ब को जानना पड़ेगा। हमने क्या जाना कि हमारे पास वर्ब जो होती है वो क्या होती है, एक्शन होती है। हमने बातें की वर्ब की, हमारी जो वर्ब होती है कुछ वर्ब होती है एक्शन, वर्ब होती है हैपनिंग और एक वर्ब होती है पोसेशन। वर्ब तो बहुत सारी होती है लेकिन वो बातें वर्ब की क्लास की है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ टेंस को जान रहे हैं। तो जितनी हमें टेंस में आवश्यकता है वर्ब को जानने की उतनी हम लोग जान रहे हैं। बाकी आगे की क्लास में हम लोग वर्ब की चर्चा करेंगे। मैंने बातें की हैपनिंग की, एक्शन की, पोसेशन की। हमें पता है यदि मैं कोई काम करता हूं या कोई वर्क यदि मेरे द्वारा किया जाता है तो वो जो होता है ना तो वो एक्शन होता है। अर्थात यदि मैं बोल रहा हूं कि मैं टीच कर रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं कि मैं खेल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं दौड़ रहा हूं, तो इसका अर्थ होता है कि मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं। यदि मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं तो वो क्या होता है, जो हमारी काम हो रही होती है वो एक्शन होती है। हैपनिंग जो हो रहा होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक शिक्षक हूं तो आखिर मैं क्या हूं, तो मैं एक शिक्षक हूं। जो मैं अपनी कहानी बता रहा हूं या जो मैं खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये क्या होती है, इस प्रकार की वर्ब हैपनिंग वर्ब होती है। पोसेशन वैसी वर्ब होती है जो अधिकार दिखाती है। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास एक कार है या मैं बोलूं मेरे पास एक मार्कर है तो इसका अर्थ है कि इस मार्कर पर मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार की वर्ब होती है पोसेशन वर्ब। वर्ब की जिक्र हम लोग अभी ज्यादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी उतनी हमें नीड नहीं है वर्ब की, तो जितनी नीड है उसकी चर्चा करते हैं। यदि मैंने वर्ब को जाना तो वर्ब एक्शन होती है, हैपनिंग होती है, पोजिशन होती है। लेकिन
इस वर्ब के फॉर्म के आधार पर ही हम लोग टेंस को पहचान पाते हैं, अर्थात टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। वो किस प्रकार, इसकी चर्चा हम लोग जस्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने देखा स्टेप 3 में, मैंने अब बातें की वर्ब की। हमें पता होता है कि वर्ब जो होती है वो अनेक पार्ट में, अर्थात कितने पार्ट में बटी हुई होती है, क्यों होती है, चर्चा करते हैं। हमें पता होता है कि यदि मैं बातें करूं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने कोई वर्ब लिया, मैंने एक वर्ब लिया इट। हमें पता होता है कि यदि मैं बातें करूं इट की तो इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इट न होता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यदि मैं V1 में ing जोड़ दूं, अर्थात यदि मैं इट में ing जोड़ दूं तो यहां से ये आती है V4, अर्थात जिसे आप कह सकते हैं इट प्लस ing इक्वल टू इटिंग। मैं बातें करूं फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यदि मैं V1 में SES जोड़ने की कोशिश करूं और इससे जो हमारी वर्ब्स बने वो होती है हमारी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने बोला इट, इट में यदि मैं एस को जोड़ूं तो ये क्या होता है इट्स, अर्थात मैं कह सकता हूं इट, एट, इटन, इटिंग, इट्स। मैंने जाना कि हमारी जो डायग्राम चली आ रही है अभी वर्ब की, जो V1 जिसे कहते हैं, जिसे कहा गया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो मैंने तैयार किया इट, एट, इटन, इटिंग, इट्स, तो हमें पता होता है, थोड़ी सा करते हैं इसके बारे में। यदि हम लोग बातें करते हैं, यदि मेरे पास कोई ऐसी वर्ब्स आती है जिसका एंडिंग हमारे भावेल लेटर से होता हो, अर्थात या तो ए से होता हो, ई से होता हो, आई से होता हो, ओ से होता हो, यू से होता हो, तो इस प्रकार के वर्ब में, जैसे मैंने बोला गो, गो इसका अंत भावेल लेटर से हो रहा है, तो जिस वर्ब का अंत भावेल लेटर से हो उसमें हम लोग ईएस लगाते हैं, अर्थात गोज। तो हमने ये भी समझ लिया इसके ड्यूरिंग कि यदि बातें करता हूं मैं किसी वर्ब में एस कहां लगाऊं, मैं उस वर्ब में एस लगाता हूं जिसके अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, और मैं उस वर्ब के अंत में यस लगाता हूं जिसके अंत में भावेल लेटर हो। तो हमने क्या जाना कि हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। अब बातें करते हैं कि यदि मैं बातें करूं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तो ये दिखाती है प्रेजेंट को, यदि मैं बातें करूं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की ये दिखाती है पास्ट को, यदि मैं बातें करूं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की ये दिखाती है परफेक्ट को, यदि मैं बातें करूं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की तो ये दिखाती है कॉन्टिन्यूअस को, यदि मैं बातें करूं फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की तो ये भी दिखाती है प्रेजेंट को, बट ये प्रेजेंट में दिखाती है सिंगुलर को और ये प्रेजेंट में दिखाती है V1 प्लूरल को। इस प्रकार हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि मैं बातें करूं किसी वर्ब की, वो वर्ब पहले से होती है प्लूरल वर्ब, और इसी प्लूरल वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम लोग इसमें एस या ईएस सफिक्स करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं, और इससे हमें सिंगुलर वर्ब प्राप्त होती है। अब इसकी
बातें इसके आगे करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया अब इस वर्ब का, जैसे ये मैंने बातें की इट की या गो की, तो ये हमारी एक्शन वर्ब हो रही थी। तो एक्शन वर्ब होने के कारण मैंने बातें की V1 V2 V3 V4 V5 की, जिसे हम लोग V1 नहीं कर सकते। ये V1 नहीं होता, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। इसे लोग V1 बोल देते हैं, बट V1 ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये V1 नहीं होता, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको कहा जाता है। बातें करते हैं कि यदि मैं बातें किया प्रेजेंट की, पास्ट की, परफेक्ट की, कॉन्टिन्यूअस की एंड प्रेजेंट की, तो हमने बातें की ये प्रेजेंट की V1 से, V2 से पास्ट की, V3 से परफेक्ट की, V4 से कंटिन्यूअस की एंड V5 से प्रेजेंट की, वो भी कौन सा रूप? सिंगुलर रूप। अब बातें करते हैं, हमारे पास एक होती है वर्ब टू बी, एक होती है वर्ब टू हैव, एक होती है वर्ब टू डू। यदि मैंने बातें करी वर्ब टू बी, तो ये बी जो वर्ब होता है इसका अर्थ होता है होना। अर्थात मैं बातें करूं वर्ब टू बी की, तो वर्ब टू बी जो होती है, वर्ब टू बी का अर्थ होता है होना, और इस वर्ब टू बी के वे से वर्ब टू बी एक ऐसी वर्ब होती है जिसे हम लोग रूट वर्ब कहते हैं, जिसे हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। और इस बी के द्वारा ही इज, एम और आर को लिया जाता है। इस वर्ब टू हैव के द्वारा ही हैव को लिया जाता है या हैज को लिया जाता है। इस वर्ब टू डू के द्वारा ही डू को और डज को लिया जाता है। हमने ये पहले बातें कर ली है कि जो वर्ब टू बी होता है वो इज एम आर होता है, और हमने ये जान लिया कि वर्ब टू हैव जो होता है वो कौन सा वर्ब होता है? वो दिखाता है पोसेशन। वर्ब टू डू कौन सा होता है? वो होता है एक्शन। हमने पहले बातें की, और हमें पता है कि यदि मैं बातें करूं इज एम आर की, तो इज एम आर होती है प्रेजेंट में, इसकी पास्ट वाज और वेयर होती है। यदि मैं बातें करूं हैव हैज की, तो हैव हैज होती है प्रेजेंट में, और मैं बातें करूं हैड की, तो ये हैड होती है पास्ट में। यदि मैं बातें करूं वर्ब टू डू की, सो डू डज होती है प्रेजेंट में, और इसका डिड होता है पास्ट में। अब इसकी बातें हमने क्या जानी कि वर्ब टू बी की बातें करें तो वर्ब टू बी एक रूट वर्ब होता है जिसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, और उसकी प्रेजेंट में होती है इज, एम और आर, जिसे इज को और एम को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, और आर को प्लूरल माना जाता है। लेकिन एम एक ऐसी वर्ब होती है जिसे हम लोग कभी कभी प्लूरल भी कंसीडर करते हैं। वाज को कंसीडर करते हैं सिंगुलर में, वेयर को प्लूरल में। इसी प्रकार हैव को प्लूरल में, हैज को सिंगुलर में, हैड तो पास्ट होता ही है, डू को प्लूरल में और डज को सिंगुलर में। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब बातें करते हैं कि यदि मैंने देखा कि वर्ब टू बी इज, एम प्रेजेंट में आ रहा था, वो भी सिंगुलर फॉर्म में, आर प्लूरल में, वाज सिंगुलर में, वेयर प्लूरल में, वो भी पास्ट में। हमने देखा वर्ब टू हैव की कहानी को, हैव
वर्ब टू हैव में हमारा जो हैव और हैज आ रहा था वो प्रेजेंट में, हैव आ रहा था प्लूरल में, हैज आ रहा था सिंगुलर में, और हैड जो आ रहा था वो आ रहा था पास्ट में। मैंने बात है कि वर्ब टू डू में, सो डू को मैंने लिया प्लूरल में, डज को लिया सिंगुलर में, वो भी कब, प्रेजेंट में, और इसकी बात है पास्ट में डिड हो गई। अब यदि मैं किसी टेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूं तो वो बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूर दूर तक फैलाना भी ना भूलें, क्योंकि ये प्रयास आपके लिए की जा रही है। तब तक के लिए नमस्कार।